यस, नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूं। आइए, मैं समास प्रकरण पढ़ रहा था, जिसमें समास प्रकरण में तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास, यानी कहें तो तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। किस अर्थ के आधार पे दो भेद होते हैं वो भी हमने चर्चा किए थे कि दो अर्थों के आधार पे तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं। पहला समान अधिकरण और दूसरा वेधीकरण। इन दो अर्थों के आधार पे तत्पुरुष समास के दो भेद बताए थे, जिसमें हमने वेधीकरण के बारे में हम लोगों ने चर्चा डिटेल से किए थे। यानी वेधीकरण तत्पुरुष समास कहें तो विभक्ति तत्पुरुष समास होता है, और विभक्ति तत्पुरुष समास द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक होती है, जिन्होंने हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। द्वितीया तत्पुरुष से सप्तमी, यानी कहें तो जिससे समास में पूर्व पद द्वितीया तो द्वितीया तत्पुरुष, जिस समास में के पूर्व पद तृतीया तो तृतीया तत्पुरुष। उसी तरह से हम लोग 7 तक पढ़े थे, 7 यानी सप्तमी तत्पुरुष समास तक हम लोग पढ़े थे। आइए आज हम लोग समानाधिकरण तत्पुरुष समास को जानने का प्रयास करते हैं कि समानाधिकरण क्या है, समानाधिकरण में कौन समास आते हैं, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, वेधीकरण तत्पुरुष में हमने बताया था कि जिसकी विभक्ति जो है अलग अलग अगर होगा, यानी दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद की विभक्ति अगर अलग अलग होगा तो वह वेधीकरण तत्पुरुष समास होगा। लेकिन समानाधिकरण में जब समास को हम विग्रह करते हैं तो दोनों पद कहने का मतलब है पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद समान विभक्ति आते हैं। दोनों पदों में क्या आते हैं? समान विभक्ति। अब समान विभक्ति क्या है भैया, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे समान विभक्ति कहने का मतलब ये है कि अगर पहला पद पूर्व पद अगर प्रथमा में होगा तो उत्तर पद भी क्या होंगे? प्रथमा में होंगे। यानी पहला पद एक वचन में होगा तो दूसरा पद भी क्या होना चाहिए? एक वचन में। अगर पहला पद नपुंसकलिंग में है तो दूसरा पद भी क्या होना चाहिए? नपुंसकलिंग। शायद आप समझ गए होंगे। तो आइए समानाधिकरण कुछ लिखे हैं, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर एक एक करके उदाहरण लेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष, जिस समास को विग्रह करने पर दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद समान आता है, उससे क्या कहते हैं? समानाधि। अभी हमने बताया
पूर्व पद और उत्तर पद समान आता है, पर व्यधिकरण में समान नहीं आएगा। आप देखिए कि पहला पद अगर द्वितीय विभक्ति में है तो दूसरा कुछ अन्य में होगा, वैसे उसमें समान विभक्ति नहीं आते थे। तो नामे है व्यधिकरण, मतलब भिन्नता। तो समानाधिकरण तत्पुरुष को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कर्मधारय समास कहा जाता है, यानी कर्मधारय समास तत्पुरुष के ही उपभेद है। तो कर्मधारय समास किसका उपभेद है? तत्पुरुष समास को, यानी कर्मधारय समास को हम समानाधिकरण तत्पुरुष कह सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम भैया कर्मधारय समास होता क्या है, इसका सूत्र वो भी मैंने चर्चा किया था। तो कर्मधारय समास यानी विशेषणम विशेषेण बहुलम उपमानानि सामान्य वचने। पिछले वीडियो में हमने ये सूत्र लिखा था एक एक करके, जिसमें जिस कारक में कहें तो विशेष विशेषण, जिस समास में कहें तो विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का भाव प्रकट होता है, वह क्या होंगे? कर्मधारय समास। लिखे भी हैं, कर्मधारय समास में विशेष विशेषण और तथा उपमा उपमेय का भाव होता है, आता है, उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। अब विशेषण विशेष क्या होता है, तो इसको भी लिख दिए हैं। विशेष से कहने का मतलब है विशेषण कहने का मतलब है जिससे विशेषता बतलाई जाए, और विशेष से कहने का मतलब है जिसकी विशेषता बतलाई जाए। आइए हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से कि समानाधिकरण जो है कैसे हम बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे। 2 मिनट में चुटकियों का खेल समानाधिकरण यानी कर्मधारय समास आप पहचान सकते हैं। विशेष विशेषण के अर्थ में, विशेष विशेषण के अर्थ में चलता है जो के अर्थ में, विशेष विशेषण है जो के अर्थ में हम लोग पढ़ते हैं। तो है जो क्या है उसको समझें। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, चलिए आइए हम लोग समझते हैं है जो के अर्थ में कर्मधारय समास क्या होता है, यानी विशेषण विशेष के अर्थ में कौन सा जो है भैया उदाहरण रहता है, कैसा उदाहरण रहता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब एक उदाहरण से आप समझने का प्रयास कीजिए। है जो के अर्थ में, है जो के अर्थ में हम लोग जो है उदाहरण पढ़ने का प्रयास करते हैं। है जो के अर्थ में, ठीक है जो के अर्थ में, ठीक। तो भैया पहला उदाहरण हम लेते हैं, कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प हम बताए हैं समानाधिकरण में दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद विग्रह करने पर समान आए। तो यहां देखिए कृष्ण सर्प,
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वचन में है ये वाक्य। किस वचन में है? एक वचन में। तो हम एक वचन में इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं कि कृष्ण का अगर प्रथमा विभक्ति हम चलेंगे तो कृष्ण, पूर्व पद कृष्ण, लास्ट में सर्प, यानी कृष्ण प्रथमा पद यानी पूर्व पद एक वचन में कृष्ण, जैसे राम, मोहन, बालक, तो भैया ये भी जो है एक वचन में कृष्ण। और फिर एक वचन में जब जो है पूर्व पद है तो उत्तर पद भी क्या होना चाहिए? एक वचन। क्यों? क्योंकि हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। समान अर्थ वाले जो है दोनों विभक्ति इसमें चलेंगे। ओके, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आपको बनाना है। ये तो सामान्य विग्रह है। अगर हम है जो के अर्थ में अगर बनाएंगे तो यहीं पे इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। कृष्ण चसो, कृष्ण च असौ, कृष्ण च असौ सर्प, कृष्ण च असौ सर्प, काला है जो सांप, काला है जो सांप। बताइए। और कहीं कहीं च असो को हटा देता है, च को हटा देता है, सीधे सीधे आपको ऐसे देगा, कृष्ण चासौ, संधि करके दे देता है, चासौ सर्प। कृष्ण यानी काला है जो सांप। तो इस रूप से आप बनाइए, या तो इस रूप से या तो इस रूप से। तो हम पहले सामान्य साधारण जो आपके किताब में दिया हुआ रहता है इसी से बनाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसे हम सिखाएं कि ऐसे आप बना सकते हैं, यानी कभी काल इस तरह से भी किताब में दे, इस तरह से भी दे, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम सामान्य जो नियम है उसी से हम बनाएंगे। ठीक है? यस। आइए आपको उदाहरणों के लिए हम जाने जाते हैं। उदाहरण का यहाँ सार लिया जाता है। तो आइए उदाहरण बहुत सा लेते हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिए। बनाइए। आप बनाइए विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष, इसको बनाइए। आप बनाइए ज्येष्ठ पुत्र, इसको बनाइए। आप बनाइए महाकवि, आप बनाइए महादेव, आप बनाइए महात्मा। आप नोट डाउन करते जाइए, महावीर। ठीक है? इधर से हम आपको दिखाई दे रहा होगा, यस, यहां से हम ले रहे हैं उदाहरण महापुरुष। उसके बाद में महापुरुष महर्षि है। उसके बाद में
पुण्यात्मा। उसके बाद में प्रिय सखा। आप लिखते जाइए महाराजा। आप लिखते जाइए परमात्मा। आप लिखते जाइए महाराजा के बाद सुपुरुष। सुपुरुष। कुराजा। कुराजा। मूर्ख पुत्र। मूर्ख पुत्र दिखाई दे रहा है, यस, मूर्ख पुत्र। आप बनाइए, इतना पहले आप बनाइए, इतना आप सबसे पहले बनाने का प्रयास कीजिए। अगर लिखेंगे तो इधर हम लिख दे रहे हैं। चलिए पहले इतना बनाइए। विशाल वृक्ष। विशाल को एक वचन में ले जाएंगे, विशालः। पूर्व पद विशालः, तो भैया उत्तर पद भी प्रथमा में भी ले जाएंगे। वृक्ष का प्रथमा तो वृक्ष। विशालः वृक्ष अर्थात विशाल है जो वृक्ष। इसी तरह से ज्येष्ठः पुत्रः। महान, देखिए महान को एक वचन में ऐसे लिखा जाता है, तो महान कवि। महान कवि। महान देवः, प्लस नहीं, महान देवः। महान देवः एक वचन में महान को ऐसे बता रहे हैं बार बार। महात्मा को महान आत्मा। महान आत्मा। महात्मा। महावीर। महान वीर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यस, यस, आपको दिखाई दे ही रहा है। थोड़ा सा और हम इधर करने का प्रयास कर रहे हैं, यस, यस। महापुरुष। महान पुरुष। महर्षि। महान ऋषि। महान ऋषि। पुण्यात्मा। पुण्य आत्मा, बनाते जाइए, आत्मा। प्रिय शाखा। प्रियः सखा। महाराजा। महान राजा। राजा का एक वचन राजा ही होता है। परमात्मा। परम एक वचन में परम आत्मा। सुपुरुषः। सुंदरः पुरुषः। सु मीन्स सुंदर। सुंदरः पुरुषः। कुराजा। कु मीन्स कुशित। कुशितः। कुशित राजा, खाली है तो कुशित राजा। मूर्ख पुत्र, क्या लिखिएगा, मूर्खः पुत्र। तो इसको स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, और हम दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है, यस, स्क्रीनशॉट लीजिए।
आप चाहें तो इस तरह से चासो कर के भी बना असो करके भी बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। स्क्रीनशॉट जल्दी लिया जाए। फिगर अच्छा आ नहीं रहा है, इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है। इस जूम कर दिए, चलिए जूम कर लेते हैं। फिगर अच्छा बेहतर आ नहीं रही थी तो जूम हमने किया थोड़ा सा। यस यस, अब आ रहा होगा अच्छा से। चलिए आगे दे रहे हैं हम। आगे सवाल है हमारा, आगे आप नोट डाउन कीजिएगा। आगे दे रहे हैं उसको बनाने का प्रयास। सबसे पहले देखना है कि हमारा एक वचन में वाक्य है, बहुवचन में वाक्य, स्त्रीलिंग में वाक्य है, पुल्लिंग में वाक्य, या तो फिर नपुंसकलिंग। अगर नपुंसकलिंग में है तो दोनों वचनों में नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग वाला हम कुछ वाक्य ले रहे हैं, आप बनाइए। तो नपुंसकलिंग वाला हम वाक्य ले रहे हैं। आपको नीलोत्पलम, ठीक। उसके बाद है मधुर फलम, उसके बाद है मधुर वचनम, उसके बाद है पीताम्बरम, उसके बाद है मधुर वाणिम, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए नपुंसकलिंग का वाक्य है, तो इसलिए प्रथम पद और उत्तर पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, प्रथम पद दूसरा पद, दोनों नपुंसकलिंग में आपको करना होगा, तभी समानाधिकरण में आप जाएंगे। यानी समानाधिकरण का जो है आप समझने का प्रयास आप किए हैं तो आपको बनाने के लिए जो है तात्पर्य है, नहीं तो फिर थोड़ा सा इसमें हिचकिचाहट होगा, उसी रूप में बनाते चले जाइएगा। तो नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, ठीक है। नीलम उत्पलम। मधुर फलम, क्या बनाइएगा? मधुरम फलम, मीठा है जो फल, ठीक। मधुरम प्रथम को नपुंसकलिंग में मधुरम, फिर वचनम, द्वितीय को भी यानी उत्तर पद को भी जो है नपुंसकलिंग में। पीताम्बरम, पीतम अम्बरम, पीतम्ब अम्बरम, पीत है जो अंबर। मधुरम वाणिम, मधुर है जो वाणी।
यानी आप ऐसे भी, ये तो सामान्य तरीका से हम बताने का प्रयास किए है, जो के अर्थ में अगर आप जो है इसको बनाइएगा नपुंसक लिंग में तो इस तरह से बनाएंगे। एक हम बता रहे नीचे वाला मधुर मधुर च तत् मधुर च तत् वाणीम मधुरम च तत् वाणीम, ऐसे बना सकते हैं च लगा करके। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इस रूप से भी आप बना सकते हैं, आपको इस रूप से भी मिलेगा। नीलम नीलम उत्पलम मधुरम तत् च मधुरम च तत् फलम, ऐसे आप बना सकते हैं। पीतम च तत् अंबरम, ऐसे उतारिए जल्दी। यस, उतार लिए। अगर हम आगे चलते हैं तो विशेष विशेषण के अर्थ में, विशेष विशेषण में हम है जो के अर्थ में बनाते हैं। यानी विशेष विशेषण जो वाक्य रहता है, विशेष विशेषण वाला जो समास है उसको हम है जो के अर्थ में बनाते हैं। अगर हम उपमा उपमेय के वाक्य बनाना चाहें तो क्या भैया होगा, तो भी वाक्य हम लेते हैं। कर्मधारय में उपमा उपमेय का भी भाव होता है। तो अगर उपमा, उपमा कहने का मतलब जिससे उपमा, जिससे उपमा दिया जाए, और उपमेय का मतलब जिसकी जिसकी उपमा दिया जाए, दिया जाए। आप हेडलाइन में लिखिएगा उपमा उपमेय के अर्थ में, हेडलाइन में इसको हम पॉइंट नंबर 2 में ऐसे, पॉइंट नंबर 1 में है जो के अर्थ में हम लोग पढ़े, इसमें उपमा उपमेय के अर्थ में। ठीक है, और उपमा उपमेय के अर्थ में हम लोग इसका जो है निष्कर्ष निकालते हैं के समान, के समान, के समान, के समान। ठीक, के समान। आइए समझते हैं उदाहरण। क्या समझते हैं? उदाहरण। तो उदाहरण में हम पहला ले रहे हैं चंद्रमुखम, चंद्रमुखम, चंद्रमुखम। इसका विग्रह हम करेंगे तो लिखेंगे चंद्र, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। इव करके बनाना है। चंद्रमुखम, चंद्र इव, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। ठीक, उसी तरह से आप बनाते जाइए। सूर्यमुखम, इसको आप बनाते जाइए।
घनश्याम, घनश्याम। चंद्रवदन, चंद्रवदन। ठीक है, इसको बनाइए कर्पूर, कर्पूर गौरम। ठीक है, काक कृष्ण, काक कृष्ण। मृग, मृग चपला, मृग चपला। चंद्रो, चंद्रोज्वला, चंद्रोज्वला, चंद्रोज्वला। आगे आपको हम दे रहे हैं नवनीत कोमलम, नवनीत कोमलम। आगे है मृग, मृग अच्छे, मृग अच्छे। आगे है मृग नयनम, मृग नयनम। आगे है गुरुदेव, आगे क्या है गुरुदेव। आगे है उत्पल कोमलम, उत्पल कोमलम, उत्पल कोमलम। इसको आप बनाइए, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। यस, तो लिखिए सूर्य के समान जो है, सूर्य के समान मुख, सूर्य इव मुखम। ठीक है, घन के समान, घन मीन्स बादल, घन मीन्स बादल, बादल के समान श्याम, श्याम। घन एव श्याम। चंद्रवदन, चंद्र एव वदन, चंद्रमा के समान वदन। कपूर के समान गोर, कर्पूर, कर्पूरः इव गौरम, कपूर के समान गोर। काक कृष्ण, काकः इव कृष्ण, यानी कौवे के समान काला। मृग इव चपला, मृग के समान चंचल। चंद्रोज्वला, चंद्र, चंद्र, चंद्र इव उज्ज्वला, चंद्रमा के समान। चंद्र इव उज्ज्वला, चंद्रमा के समान क्या होगा, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। नवनीत कोमलम, नवनीतम इव कोमलम, कोमलम, यानी मक्खन के समान कोमल। कितना अच्छा से बन रहा है बताइए। इसका मृग अक्षी, मृग इव अक्षी, मृग के समान नया नेत्र, ये भी वही है। मृग इव नयनम,
ठीक, गुरुदेव, गुरु इव देव, गुरु के समान देवता, उत्पल इव कोमल, यानी उत्पल कहने का मतलब कमल, उत्पन्न कहने का मतलब कमल, कमल के समान कोमल। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उपमा उपमेय के अर्थ में आप कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास कहें तो विशेष विशेषणम और उपमा उपमेय के अर्थ में होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए जाने का। और अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं आगे की कारक, आगे की समास लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।